सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद एक बार फिर से आप सबों को हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आज हमारे साथ अद्भुत रीति से हमारे बीच में एक नई बातों को हमें रखेगा और परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करेगा। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और हम लोग वचन से कुछ आयात को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 7 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे और उसके 7 अध्याय का 24 पद से लेकर के हम लोग 27 पद तक इस बातों को पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ये वचन को पहले से ही जानते हैं, मालूम है, पहले भी सुना होगा। कई तरीके से अलग अलग दासों से आपने इस वचन को सुना जरूर होगा, लेकिन आज परमेश्वर किस रीति से आपके बीच में बात करना चाहता है उस बात को आइए हम सुने। परमेश्वर क्या कहना चाहता है, जैसा वचन में लिखा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 24 पद से इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर करके सत्यानाश हो गया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करने पाए। जब हम यहाँ पाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत लोगों को कहा और उन्होंने समझाने की ये कोशिश किया एक बुद्धिमान और मूर्ख के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ने बुद्धिमान और मूर्ख का दोनों का उदाहरण दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ और ही बात वो कहना चाह रहे थे। आज जो हम आपके बीच बात करना चाह रहे हैं, हम वो बात करना चाह रहे हैं आज्ञाकारिता के बारे में। और आज्ञाकारिता के बारे में हम सभी लोग अच्छी रीति से जानते हैं कि आज्ञाकारिता क्या है। और हम सब लोग जानते हैं कि कई बार आज्ञाकारिता को लोग अलग अलग तरीके से भी आज्ञाकारिता को लेते हैं और आज्ञाकारिता के बारे में सुनते हैं। आपने आज्ञाकारिता के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है हम इस बातों को सुनेंगे। सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में आज्ञाकारिता उसे कहा जाता है जो किसी की बातों को सुनकर हूबहू वैसा ही करना। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, आज्ञाकारिता का मतलब है बातों को सुनकर हूबहू वैसा ही करना, यही आज्ञाकारिता कहा जाता है। लेकिन अगर इसी बातों में अगर हम कुछ जोड़ते हैं, जैसा कहा जाता है, अगर हम वैसा ही एग्जैक्टली हूबहू वैसा नहीं करते हैं तो वो आज्ञाकारिता प्रियो नहीं कहा जाता है। हमारे मसीही जीवन में या मसीही समाज में अगर देखा जाए तो प्रियो ये आज्ञाकारिता से ही ये जीवन है, क्योंकि आज्ञाकारिता ही सब कुछ है। क्योंकि आज्ञाकारिता से विभिन्न प्रकार की बातें हमारे जीवन में प्रियो घटती है और होती है। हम अगर आज्ञाकारिता के बारे में अगर हम और विस्तार से अगर प्रियो देखें तो पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 7 अध्याय और 19 पद का दूसरे भाग में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना ही सब कुछ है। इतना ही नहीं प्रियो, सोलोमन के बारे में आप सब लोगों ने सुना है और जाना है। हिंदी में सुलेमान कहते हैं, जो इस दुनिया का सबसे धनाढ्य राजा था और सबसे बुद्धिमान राजा था। उसने इस दुनिया की हर एक धन दौलत को, बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करके जिसे उसे परमेश्वर की ओर से मिला, उसने सब कुछ को जांच किया, पड़ताल किया और अंत में उसने एक ही बात कहा और कहा कि सब बातों का अंत होना निश्चित है। और उसने कहा कि सब बातों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म है। उसने अंत में यही बात कहा और उसने सबोपदेशक की किताब को प्रियो समाप्त किया। तो हम जानते हैं कुरिन्थियों की पत्री में जैसा पौलुस कहता है कि आज्ञा मानना ही सब कुछ है, और सुलेमान भी हर एक चीजों का अनुभव करके वही कहता है कि अंत की बात यही देखी गई, अंत की बात यही है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, उसके पालन को उसकी बातों का पालन करे, उसे माने। और यीशु मसीह भी इसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं एक दृष्टांत के द्वारा, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान पुरुष के द्वारा प्रियो।
मैं क्या कहना चाह रहा हूं आज आपके बीच में, जो परमेश्वर हमारे दिलों में डाला है, उन बातों को मैं आपके सामने लेकर के आना चाहता हूं। आज अगर प्रियो आज्ञा का उल्टा अगर देखें तो इसका होता है अनाज्ञाकारिता। प्रियो, परमेश्वर ने जिस आदम को और हव्वा को, जो सबसे पहला आदि मानव माता पिता था हमारे, जो सारे मानव दुनिया का जितने भी मानव जाति हैं, उन सबों का आदि माता और पिता आदम और हव्वा, उसकी एक छोटी सी अनाज्ञाकारिता के कारण से प्रियो आज सारी दुनिया आज पाप में जी रही। और अनाज्ञाकारिता एक भयानक परिणाम को मनुष्य के जीवन में लेकर के आया। अगर प्रियो इस अनाज्ञाकारिता के बारे में अगर देखें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण से जो परमेश्वर की महिमा आदम के जीवन में, हव्वा के जीवन में थी, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। इतना ही नहीं प्रियो, अनाज्ञाकारिता के कारण से जो आशीष से परमेश्वर ने उसे दिया था, उन आशीष से जो है वो श्राप में परिवर्तन हो गया। जो कुछ परमेश्वर ने अधिकार पृथ्वी के ऊपर दिया था हर एक चीजों के ऊपर, और परमेश्वर ने कहा था कि हर एक चीजों के ऊपर अधिकार कर लो, और हर एक चीजें जो आदम की बात मानती थी, वो अधिकार शैतान ने उसे छीन लिया। अधिकार शैतान ने अपने हाथ में ले लिया। इतना ही नहीं प्रियो, अनाज्ञाकारिता के कारण कई सारे इसके परिणाम हुए, यहां तक कि मनुष्य को अब कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके, मजदूरी करके खाना पड़ा। इतना ही नहीं कि वो जीवन के जो वृक्ष था, जो जीवन जो था उसके साथ, वो जीवन से प्रियो बिल्कुल अलग हो गए। अनाज्ञाकारिता के कारण से ही आज मनुष्य मरने लगे, मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई। नहीं तो प्रियो ये मृत्यु नहीं आती। आज जो मनुष्य मर रहे हैं, परमेश्वर ने किसी को मरने के लिए प्रियो नहीं बनाया। परमेश्वर ने मानव जाति को सदा काल तक जीवित रहने के लिए बनाया था, कि वो सदा काल तक वो जीवित रहे और मनुष्य फलता फूलता रहे और सारी पृथ्वी में भर जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र से सारी पृथ्वी भर जाए। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने ही स्वरूप और समानता में उत्पन्न किया था, अपने स्वभाव को देकर के उत्पन्न किया था। लेकिन प्रियो, जैसा हम जानते हैं, आज वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल प्रियो बदल गई। क्यों बदल गई? वो अनाज्ञाकारिता के कारण से। लेकिन प्रियो, यही आज्ञाकारिता हमारे जीवन में फिर से उस आशीष को वापस ला सकता है जो हमने खोया है। यही आज्ञाकारिता फिर से उस परमेश्वर की महिमा को हमें वापस मिल सकती है, अगर प्रियो इस आज्ञाकारिता को अगर हम फिर से अपने जीवन में लेकर के आते हैं। यानी प्रियो, हमने जो खो दिया है, उस चीज को, उन खोई हुई चीजों को हम फिर से वापस प्रियो हम पा सकते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से आज्ञाकारिता के बारे में प्रियो बातें करते हैं। अगर हम आज्ञाकारिता के बारे में और अगर थोड़ा पढ़ें, अगर हम पुराने नियम से लेकर नए नियम में अगर हम जाएं और देखें, तो हम प्रियो पाते हैं कि आज्ञाकारिता, शमूएल कहता है साउल से कि आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से प्रियो उत्तम है। अगर हम प्रियो परमेश्वर के लिए कितना भी दान पुण्य क्यों ना कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए हम कितना भी कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आज्ञाकारी प्रियो नहीं हैं, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर वैसा ही अगर हम नहीं चल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हमारा प्रियो दान पुण्य करना, हमारी प्रार्थना करना, हमारी सारी चीजें प्रियो हमारी बेकार जाएगी। इसलिए शमूएल स्पष्ट रीति से साउल से कहता है कि आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। प्रियो, हम लोग पहले शमूएल की किताब उसका 15 अध्याय का उसका 22 पद में हम इस बातों को प्रियो पाते हैं। इतना ही नहीं प्रियो, जब हम नए नियम में आते हैं और देखते हैं, तो हम पाते हैं कि आज्ञाकारिता जो है वो प्रेम को प्रदर्शित करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब उसका 14 अध्याय उसका 21 पद और 23 पद और उसके 15 पद में हम इस बात को पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
कि अगर जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं उसके नजदीक आऊंगा, वो मेरे साथ खाना खाएगा और मैं अपने आप को उसके जीवन में प्रकट करूंगा, यहां तक कि पिता भी अपने आप को उसके जीवन में प्रकट करेगा। इतना ही नहीं प्रियो, ये जो आज्ञाकारिता है, अगर हम प्रियो देखें तो ये आज्ञाकारिता इस बात को भी प्रमाणित करता है, प्रदर्शित करता है कि मैं उसमें हूं और वह मुझ में है। क्योंकि जब हम वचन को पाते हैं तो हम देखते हैं, कितने बार तो हम कहते हैं कि प्रियो हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर मुझ में है, मैं परमेश्वर में हूं, लेकिन हम प्रियो आज्ञाकारी नहीं होते। अगर आज्ञाकारी नहीं है तो ये सारी चीजें प्रियो हमारे जीवन में नहीं हो सकती। अगर हम व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय को अगर देखें, या पहला यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 22 पद को देखें, तो हम पाते हैं कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में भरपूरी और आशीष को लेकर के आती है, भरपूरी और आशीष को लेकर के प्रियो आती है। यहां तक कि हमारे जो शिष्यता का आधार है प्रियो, वो शिष्यता का आधार भी प्रियो आज्ञाकारिता ही है। अगर हम आज्ञाकारी नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं हो सकते। इसलिए आज्ञाकारिता हमारे जीवन में प्रियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दिया हम, और यही कारण है कि परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दिया था पालन करने के लिए, लेकिन उसने एक आज्ञा का पालन नहीं किया। फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दिया। मानव जाति के लिए 10 आज्ञा का पालन करना कठिन था। फिर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, और प्रभु यीशु मसीह जब आया तो मनुष्य को केवल 2 आज्ञा दिया। पहली आज्ञा परमेश्वर ने दिया कि तू अपने पिता परमेश्वर से अपने तन से, अपने मन से, अपनी शक्ति के साथ, अपनी बुद्धि के साथ प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा यह दिया कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ये 2 आज्ञा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सारे मानव जाति को दिया। और प्रियो यही आज्ञा सारी व्यवस्था का प्रियो सार है। अगर हम इस बात को अगर समझेंगे और जानेंगे प्रियो, तो ये सारी चीजों का सार है। लेकिन प्रियो हम जानते हैं कि आज्ञाकारिता आसान नहीं है, परमेश्वर के वचन का पालन करना आसान नहीं है प्रियो, आज्ञाकारिता का जीवन जीना आसान नहीं है। आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए प्रियो हमें कई सारे दुखों से होकर के गुजरना पड़ेगा। क्योंकि प्रियो एक आदम, पहला आदम जिसने अनाज्ञाकारिता करके हर एक आशीषों को खो दिया, और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जिसे कहा गया वह आज्ञाकारी रह करके फिर से प्रियो सारी आशीषों को हमारे जीवन में फिर से वापस लेकर के आया है। उसने हर एक चीजों को रिस्टोर किया है। जो आशीष हमने खो दिया था, जो प्रभु की महिमा को हमने खो दिया था, जिस जीवन को हमने खो दिया था अनाज्ञाकारिता के कारण से, प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी बालक बन करके, आज्ञाकारी बन करके उन्होंने हर एक चीजों को फिर से रिस्टोर किया, वापस किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर हमें आज्ञा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कई सारी आज्ञाएं दी है। उन्होंने प्रेम करने की आज्ञाएं दिया है, उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने के लिए आज्ञाएं दिया है, उन्होंने चेला बनाने के लिए आज्ञाएं दिया है। तो बहुत सारी आज्ञाएं को प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है पालन करने के। क्यों दिया है? क्योंकि प्रियो आज्ञाकारिता के कारण से ही फिर से हम दोबारा वो जीवन पा सकते हैं। आज्ञाकारिता के कारण से ही फिर से हम वो आशीष को पा सकते हैं जो हम खो दिए। आज्ञाकारिता के कारण से ही फिर से हम उस महिमा को पा सकते हैं जिस महिमा को प्रियो हमने खो दिया है और पाप में जीवन चला गया है। इसलिए प्रियो आज्ञाकारिता बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है आज्ञाकारिता। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां तक आज्ञाकारी था कि उसने क्या किया, मृत्यु को सह लिया। प्रियो जब हम आज्ञाकारी होना सीखते हैं, पहला पतरस की किताब उसका 1 अध्याय उसका 13 पद से लेकर के 16 पद में प्रियो हम एक बात को पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे इस बात को। पहला पतरस की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद से लेकर के 16 पद तक प्रियो हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें एक बातें लिखी गई है, लिखा है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो
जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी बालक होकर के उसने हमारे जीवन में हर एक आशीषों को रिस्टोर किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आज हमने वचन मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 7 अध्याय में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है वो व्यक्ति बुद्धिमान मनुष्य के समान होता है। वो जो अपना घर है, वो अपना जो जीवन है, वो कहाँ बनाता है? चट्टान पे बनाता है, वो बालू पर नहीं बनाता है। तो प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर अगर हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे, चलेंगे, तो प्रियो हम अपना घर उस चट्टान पर बनाएंगे। वो चट्टान कौन है? और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह स्वयं वो चट्टान है। और वो चट्टान जो कभी डिगने वाला नहीं है, वो अडिग चट्टान हमारा घर यानी हमारा ये जीवन रूपी घर प्रियो अडिग बनेगा और हम स्वर्ग राज्य के लिए प्रियो तैयार होंगे। इसलिए कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान हमें क्या करना है? इस संसार में प्रियो हमको जीवन को व्यतीत करना है। अगर हमने और आपने अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में अगर हमने स्वीकार किया, तो प्रियो हमें आज्ञाकारी बालक के समान प्रियो हमें चलना है। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमारा बुलाने वाला प्रियो पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि जैसे उसने हमसे प्रेम किया वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। ऐसे कई सारी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दिया, कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ऐसे ऐसे कई सारी आज्ञाएं प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, लेकिन ये आज्ञाकारी बनना आसान नहीं। हम एक वचन पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब में प्रियो, अगर इब्रानियों की किताब अगर उसका 5 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे प्रियो, तो यहाँ पर लिखा है यीशु अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। प्रियो, हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में एक सच्ची उदाहरण को कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसे दुख उठाना पड़ा आज्ञाकारी बनने के लिए। प्रियो, अगर हम आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहते हैं तो एक खुशहाली का जीवन नहीं होगा, दुख का जीवन होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए एक उदाहरण छोड़ करके गया है, एक उदाहरण दिया है कि जैसे उसने आज्ञाकारी होने के लिए दुख उठाया, तरह तरह के दुख उसने उठाया और उठा करके वो अंत तक मृत्यु को प्रियो सह लिया। और मृत्यु को सह लेने के कारण से परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा स्थान प्रियो दिया। क्यों दिया है? क्योंकि आज्ञाकारी होने के कारण से। यीशु ने यही प्रार्थना किया और कहा कि हे पिता, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। वो दुख, वो तकलीफ जो क्रूस की दुख थी, तकलीफ थी, वो जो क्रूस की पीड़ा थी, जब यीशु मसीह को सामने उठाने के लिए आया, वो इतनी बड़ी पीड़ा थी, इतनी बड़ी दुख थी, तकलीफ थी। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था वो कितना बड़ा दुख था। वो बेचैन हो गए उस दुख के बारे में सोच करके, और उन्होंने आंसू बहा बहा करके प्रार्थना किया। और हम जानते हैं कि गेतसेमनी में क्या हुआ, उनका आंसू लहू बन करके प्रियो गिरा। लेकिन स्वर्गदूतों ने आकर के उसे साहस दिया, शक्ति दिया, और यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी जब तक इस संसार में हैं प्रियो, हम भी दुख उठा करके यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल करके हम आज्ञाकारी बने। प्रियो, हर एक बातों में आज्ञाकारी बने, छोटे से छोटे बातों में हम आज्ञाकारी बने। अगर हम छोटे से छोटे बातों में प्रियो हम आज्ञाकारी बनेंगे, अगर हम छोटे से छोटे बातों में जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, अगर हम पास करते हैं प्रियो, तो हमें बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा।
और उन बड़ी बड़ी परीक्षाओं से भी प्रियो अगर हम गुजरते हैं, आज्ञाकारी अगर हम प्रियो होते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, और ऊंचा पर प्रियो उठाएगा और हमें ऊंचा लेकर के जाएगा। और याद रखिए, आज्ञाकारिता का एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में महिमा को रिस्टोर किया, अनंत जीवन को रिस्टोर किया, वो अनंत जीवन यीशु मसीह हमें और आपको पूरी रीति से उद्धार देना चाहते हैं। और ये उद्धार पूर्ण रीति से तभी हमारे जीवन में होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर प्रियो जब उठा लिए जाएंगे, तब तक प्रियो हमें आज्ञाकारी बालक के समान प्रियो हमें चलने की आवश्यकता है। परीक्षाएं आएगी, दुख आएगी, बीमारी आएगी, समस्या आएगी, कष्ट आएगी, कर्ज आएगी, मुसीबत आएगी, तरह तरह के परेशानियां आएगी, लेकिन उस परिस्थिति में भी क्या हम आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है प्रिय। आज्ञाकारिता होना आसान नहीं है प्रिय। अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण अगर फॉलो करें, अगर हम आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करें, अपने घुट्टे करके प्रार्थना करें इस संसार में, इस पाप में संसार में, तो प्रियो परमेश्वर जरूर हमारी सहायता करेंगे। और परमेश्वर ने तो पवित्र आत्मा को हमारे साथ प्रियो दिया है, जो हमें आज्ञाकारी बनना सिखाता है। हर एक क्षण, हर एक पल वो हमारे साथ में रह करके हमारे साथ बात करता है, हमें प्रेरित करता है, हमें साहस देता है, हमें हिम्मत देता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी बन करके हम चलने पाए प्रिय। क्योंकि परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता है, यही चाहता है कि हम उसका आज्ञाकारी बालक बने, हम उसका आज्ञाकारी बेटा और बेटी प्रियो बने। इसलिए मैं प्रियो आपको यही आज उत्साहित करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज्ञाकारिता ही प्रियो हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आएगा। आज्ञाकारिता ही हमारे जीवन में हर एक बंद दरवाजों को हमारे लिए प्रियो खोल देगा। आज्ञाकारिता ही प्रियो आपके जीवन में चंगाई को लेकर के आएगा। अगर आप बीमार हैं प्रियो, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप बीमारी से संबंधित जो वचन परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि प्रियो हम जानते हैं परमेश्वर ने हर एक अलग अलग वचन, हर एक विषय के बारे में परमेश्वर ने कहा है और दिया है। अगर हम उस वचन का पालन करना शुरू करें प्रियो जीवन में, उस वचन के प्रति अगर हम आज्ञाकारी हों प्रियो, तो प्रियो हमारे जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगा। आशीष हमारे जीवन में आना शुरू होगा, चंगाइयां हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा। कई बार प्रियो, कई सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बीमार में है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन चंगाई उनके जीवन में नहीं हो पाता। क्या प्रभु यीशु मसीह चंगाई नहीं देना चाहते? प्रियो, यीशु मसीह तो चंगाई देना चाहते हैं। यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपको चंगाई हमें और आपको दे दिया है, लेकिन फिर वो चंगाई हमारे जीवन में और आपके जीवन में क्यों नहीं काम कर रहा है? कारण है कि प्रियो हम आज्ञाकारी नहीं। जब तक हम आज्ञाकारी नहीं होंगे, वो वचन की जो सामर्थ्य है प्रियो हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। याद रखिए, चंगाई के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय उसका 26 पद में पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है इस प्रकार से, और परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। क्या कर रहे हैं? आज्ञा मानने के लिए कर रहे हैं प्रियो, आज्ञा पालन करने के लिए कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को माने, मेरी आज्ञाओं को चित्त लगा करके सुने, तब क्या करूंगा? तब मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। लेकिन अगर आज्ञाकारी हम नहीं होंगे प्रियो, ध्यान रखिए, आप कितना भी प्रार्थना क्यों ना करते रहिए, चंगाई आपके जीवन में नहीं आएगी। हाँ, निश्चित है, प्रभु के भक्त के कारण से, उनके विश्वास के कारण से, उनकी आज्ञाकारिता के कारण से जब वो प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कुछ देर के लिए आप चंगाई महसूस करें, लेकिन फिर से प्रियो चंगाई आपके जीवन में प्रियो खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी। इसलिए प्रियो मैं ये कहना चाहता हूं, आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के एक एक वचन का पालन करें। आप सीखें परमेश्वर की क्या आज्ञा है। ऐसे तो बहुत सारी आज्ञाएं हैं, लेकिन सारी आज्ञाएं का सारांश एक ही है प्रियो, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 22 अध्याय उसका 37 और 38 39 पद में प्रियो पढ़ते हैं। सारी आज्ञाओं का सारांश क्या है? सारी आज्ञाओं का सारांश प्रियो एक ही चीज है कि हम क्या करें? अपने परमेश्वर से, अपने पूरे तन से, मन से, हृदय से, अपनी शक्ति से और सामर्थ्य से हम क्या करें? प्रेम करें। और दूसरी आज्ञा क्या है?
दूसरी आज्ञा क्या है? यह है कि हम अपने पड़ोसी से प्रियो अपने समान हम प्रियो प्रेम। सारी आज्ञाओं का सारांश है ये। केवल परमेश्वर से प्रेम करना सीखें, और परमेश्वर से प्रेम अगर आप प्रयोग करेंगे दिल से, मन से, हृदय से, तो निश्चित आप उसकी एक एक बातों को मानेंगे। लेकिन अगर आप प्रेम नहीं है अगर, तो फिर प्रियो आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान पाएंगे। इसलिए प्रियो मैं यही उत्साहित करना चाहता हूं, आज्ञाकारी बालक बने। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें कि आज से हम हर एक बातों में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हम सीखें। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा का प्रियो हम पालन करें, और परमेश्वर हमारे जीवन में प्रियो वो कार्य करेगा। आइए अपनी हम आंखों को बंद करेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा हमें स्मरण दिलाया कि आज्ञाकारिता ही सब कुछ है। जैसा कि सुलेमान के द्वारा आपने बात किया, जैसा कि पौलुस के द्वारा आपने बात किया कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही सब कुछ है। और हाँ, क्योंकि यही आज्ञाकारिता हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आती है, यही आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आशीष को लेकर आती है, यही आज्ञाकारिता हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आती है, यही आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आनंद को और महिमा को लेकर के आती है। और जो कुछ पिता परमेश्वर हमने अनाज्ञाकारिता के कारण से खो दिया था, आपने यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा हर एक चीजों को रिस्टोर कर दिया है, ताकि हम फिर से यीशु मसीह का चेला बनकर उनका आज्ञा का पालन करके हम फिर से उन आशीषों को प्रियो हम पाने पाए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की हम प्रशंसा करते हैं स्वर्गीय राजा, क्योंकि आप धर्मी है प्रभु, आप महान है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु जी आपके वचन को इस समय प्यारे पिता परमेश्वर सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में आशीर्वाद कीजिए। हम जानते हैं आज्ञाकारी बनना आसान नहीं है प्रभु, बहुत ही कांटों के रास्तों पर चलने के जैसा है प्रभु जी। लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं, आपकी आत्मा जब प्रभु जी साथ है, तो हम इस कांटों भरे रास्तों पर भी प्रभु जी हम चल सकते हैं प्रभु जी, जिसके द्वारा हमारा जीवन धन्य होगा। हाँ निश्चित प्रभु, आपको भी कांटों भरी रास्तों से उठ करके जाना पड़ा प्रभु जी आज्ञाकारी बनने के कारण से प्रभु, लेकिन आपने पीछे नहीं हटा, और हम सभी भी आपके चेले हैं, आपके बेटे और बेटी हैं प्रभु। आप हमारी सहायता कीजिए ताकि प्रभु आपके पद चिन्हों पर हम चलने पाए। जैसा कि पतरस भी कहता है कि यीशु ने दुख उठाकर हमारे लिए एक आदर्श दे गया है कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलकर हम उसके लिए, अपने लोगों के लिए आदर्श बने, आने वाले समाज के लिए, आने वाले अपने वंशों के लिए हम एक उदाहरण बने और एक आदर्श बने। परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। सारा महिमा, सारा आदर और इज्जत पिताजी हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनकर दया से स्वर्ग में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप सभी आज के वचन के द्वारा और आज की आराधना के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह।